दोस्तों अब हमारा झारखंड बोर्ड नाम मात्र का झारखंड बोर्ड रह गया है। बिल्कुल ये फॉलो कर रही है सीबीएसई बोर्ड की तरह। यानी मेरे भाई सीबीएसई बोर्ड पूरे स्टिक के साथ हमारे एग्जाम लिए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो। इसी तरह से झारखंड बोर्ड भी चाहती है कि हम भी स्टिक बने, और मेरे भाई पूरी तरह से झारखंड बोर्ड स्टिक बन चुकी है। यानी मेरे दोस्तों झारखंड सरकार पहले जैसा अब नहीं रहा, अब स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप हमेशा होशियार बनकर रहिए। अब वो जमाना भूल जाइए कि मैं सप्ताह में 2 दिन स्कूल जाते थे और हमारा काम बन जाता था, वैसा अब नहीं रहा हमारा झारखंड बोर्ड। फाइनली मेरे भाई आप लोगों का कल से एग्जाम है और इतना बड़ा नोटिस आई है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जो भी बंदा सोच रहे थे कि सर ये एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, सर ये एग्जाम देने से हमें प्रॉफिट क्या मिलेगी, मेरे भाई ये एग्जाम देने से आप लोगों को मिलने वाला ये है कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगी ना उसमें मार्क्स जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस को देख के आप लोगों का जो 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी ना वहां पे ये 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम को इसी रिजल्ट के हिसाब से आप लोगों को बैठाया जाएगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंस है। जो बंदा सोच रहे थे कि सर ये एग्जाम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो आइए मैं आप लोगों को एक हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक नोटिस आई है, ध्यान से पहले सुनिएगा। 2 नोटिस आई है जिनमें से मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं और एक आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण सूचना, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है और कभी कोई स्टूडेंट्स ये मत समझेगा कि सर आपने ये एडिट किया है, मैं अपने बाप घर से नहीं लाया हूं, ये जगबोर्ड के माध्यम से भेजा गया नोटिस है भाई, ये मेरे बाप घर से नहीं लाया हूं, ठीक ना। ये कभी मत ख्याल कीजिएगा कि सर अपने थ्रू से लाया है, जी नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 9 दिसंबर यानी कल 2024 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा में आवश्यक रूप से सम्मिलित हो, अन्यथा अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर मैं किसी और के थ्रू से करवाया हूं, मेरा तो एग्जाम ही नहीं होगा, सर मेरे कॉलेज में तो एग्जाम ही नहीं हो रही। नहीं, आपके कॉलेज में अगर एग्जाम नहीं हो रही है तो ये सोचिए कि आपका कॉलेज वाला नहीं ले रहा है, लेकिन जैकबोर्ड आपका कंडक्ट करा रही है आपका एग्जाम, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो आवश्यक रूप से सम्मिलित हो, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आपका मार्क्स कम आए फाइनल एग्जाम पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कारण फेल हो जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तो इसकी जिम्मेदारी हमारा स्कूल वाले नहीं होगा। पहले हमारे सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, इसमें अभ्यर्थी की गलती है। यानी मेरे भाई पूरे कहने का मकसद ये है कि आप कहीं भी है, कल आप एग्जाम हॉल में जरूर आप कुछ लिखे या ना लिखे, आप अटेंडेंस कम से कम बनाइएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि कौन सा बंदा आया है कौन सा बंदा नहीं आया है। तो कल के एग्जाम में ये पहला हमारा नोटिस है जो टॉप ऑफ द मोस्ट है कि आपको एग्जाम हॉल में हर हाल में बैठना है, ठीक है। चलिए सर दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, दूसरा न्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, आप लोगों को याद रखिएगा स्कूल में आपार आईडी बनाया जा रहा है। क्या भाई, आप बिना आपार आईडी का फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप आपार आईडी के बिना एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इस बात को ख्याल रखिएगा। ये आपार आईडी क्या होती है सर, एक तरह का हमारा बॉक्स होती है। क्या भाई, हमारा एक तरह का तिजोरी होता है जिसमें हमें सारा सर्टिफिकेट को हमारे सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा जो हमारा आपार आईडी है ये आपके स्कूल के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगी या मेरे भाई एग्जाम रनिंग में होते होते भी बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में आपार आईडी बनाया जाएगा। तो आपार आईडी में 2 डॉक्यूमेंट याद रखिएगा, आपका आधार कार्ड मांगेगी स्कूल वाले, ठीक है। ये आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर जुड़ा अगर नहीं है मोबाइल, ठीक है, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए तभी आपका आपार आईडी बनेगी, अन्यथा नहीं। ये आपार आईडी के बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते, मैं बार बार कह रहा हूं। ये आपार आईडी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, याद रखिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आप लोगों को सरकार के द्वारा स्कूल में ही बनाई जाएगी। और ये आपार आईडी मेरे भाई आपके स्कूल में बनाई जाएगी। उस समय सिर्फ आप 2 डॉक्यूमेंट रखिएगा तैयार, एक अपना आधार कार्ड और दूसरा सर अपना मोबाइल नंबर जो अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर किए थे। तो आप लोगों का आईडी यहाँ पे दिया है सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार के पत्र DNO नंबर, यह नंबर दिया है दिनांक 11/10 आप लोगों को 2023 से DNO इतना नंबर से दिनांक 5/12/2024 के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययन छात्र छात्राओं का आपार आईडी निर्माण के लिए निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना
रांची के पात्र में, यानी मेरे भाई आप लोग का जो 5 तारीख है, यानी हमारा पार हो चुकी है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से आप लोगों का अपार आईडी स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में बन रही है, बहुत सारे स्कूल में अभी एग्जाम के कारण उसको स्थगित करके रखी है। तो आप लोगों को अपार आईडी बनाना अति अनिवार्य है। स्कूल से, कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए और आप लोग अपना अपार आईडी जरूर बनाइए मेरे भाई, क्योंकि अपार आईडी के बिना आपका रिजल्ट भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये था सर हमारा पहला हमारा अपार आईडी सर। दूसरा आपको एग्जाम है, जो कल एग्जाम है, इसमें आपको हर हाल में बैठना है, इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि दोनों चीज को समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आप लोगों को बेटर तरीके से जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।